अब सेकंड हमारे पास पार्ट है रिप्रोडक्शन के अंदर बडिंग। बडिंग की बात हम जब करते हैं, देखिए बड का मीन्स होता है कली। तो ये बड क्या होती है, हो सकता है कि ये कोई ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म में कभी कभी तो आउटर साइड पर यानी कि आउटर सरफेस पर इसकी आउट ग्रोथ बन जाती है, और कभी कभी इसकी बॉडी के अंदर कोई ग्रोथ हो जाती है जिसे हम कहते हैं जेम्यूल। इसे तो हम कहते हैं जेम्यूल, और इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल आउटग्रोथ, यानी कि ये कहलाती है हमारे पास बड कहलाती है। तो अगर बॉडी के बाहर कोई बड बन रही है तो भी बडिंग है, और बॉडी के अंदर कोई बड बन रही है और उससे कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस हो रहा है, तो दोनों को मिलाकर ही हम क्या कहते हैं, बडिंग कहते हैं। यानी इन दिस टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप्स फ्रॉम आउट ग्रोथ और बड ड्यू टू सेल डिवीजन। सेल डिवीजन तो होना ही है, वरना वो दो डॉटर सेल में कैसे डिवाइड होगी। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बडिंग। तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रा और स्पंज इसके एग्जाम्पल होते हैं। टाइप्स ऑफ बडिंग। बडिंग हमारे पास अभी हमने बात की कि बडिंग के अंदर बड बॉडी के आउटर सरफेस पर भी बन सकती है और इनर सरफेस पर भी बन सकती है, यानी बॉडी के अंदर भी बन सकती है। तो ये आउटर बड हो गई और ये इनर बड हो गई। इसे हम एक्सोजिनस बड भी कहते हैं और इसे हम एंडोजिनस बड भी कहते हैं। इसे एक्सटर्नल बड भी कहते हैं और इसे इंटरनल बड भी कहते हैं। इसे ये केवल बड भी कहलाती है, और इंटरनल बॉडी में बनने वाली को हम इंटरनल बड या जेम्यूल भी साउंड करते हैं। तो जेम्यूल इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बडिंग, और ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, और जेम्यूल से आपसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं बोर्ड एग्जाम में भी और नीट में भी। तो यहाँ पे बर्ड्स दो टाइप की बन रही हैं, तो इसी बेसिस के ऊपर बर्ड्स की बेसिस के ऊपर बर्ड्स बनने के बेसिस के ऊपर बडिंग की प्रोसेस भी दो टाइप की होती है। एक होता है एक्सोजिनस यानी एक्सटर्नल बडिंग हम इसे कह देंगे, एक होता है एंडोजिनस यानी इंटरनल बडिंग हम इसे कह देंगे। तो एक्सटर्नल बडिंग में अभी हमने बात करी कि एक एक्सटर्नल बड बनेगी। दिस बड इज फॉर्म्ड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ एनिमल, जैसे कि इसका एग्जाम्पल हाइड्रा है। एंडोजिनस में इंटरनल बडिंग है, तो ये बड कैसे प्रोड्यूस होती है, इनसाइड मदर सेल, सो इट इज कॉल्ड इंटरनल बड और जेम्यूलेंट। इन्वॉल्व इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है क्योंकि सेक्स ऑर्गन यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता नहीं है, गैमेट्स यहाँ नहीं बनते, जाइगोट यहाँ नहीं बनता, जाइगोट नहीं बनेगा, एम्ब्रियो नहीं बनेगा, डायरेक्ट यहाँ पर एक बड से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है। तो एंडोजीनस या इंटरनल बडिंग में हमारे पास जेम्यूल का एग्जाम्पल है बहुत अच्छा, स्पॉन्ज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसकी इंटरनल स्ट्रक्चर आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। तो यहाँ पे ये जो बडिंग के हमारे पास दो टाइप हैं, इसमें अगर हम हाइड्रा की बात करें तो देखिए हाइड्रा कुछ इस तरीके का होता है। ये हाइड्रा की स्ट्रक्चर है, ये इसकी रीडोब्लास्ट यानी कि दंश सेल्स होती हैं इसकी, ये इनसे फूड गेन करता है। ये यहाँ पे देखिए इसकी आउटर सरफेस पर ये एक बड बन गई, जिसे हमने क्या कह दिया, बड, या फिर ये आउट ग्रोथ है। ये हाइड्रा है, हाइड्रा की यानी एनिमल बॉडी है, ये सिंगल पेरेंट है, सेक्सुअल ऑर्गन यहाँ पे प्रेजेंट है ही नहीं, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात ही नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पहले ही पढ़ा था कि सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। सिंगल पेरेंट की आउटर सरफेस पर एक इस तरीके से आउट ग्रोथ हो गई, आउट ग्रोथ हो गई तो धीरे 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 वो क्या होती है, बॉडी से बिल्कुल अटैच रहती है। तो ये बड इस तरीके से बन गई, और ये बॉडी अटैचमेंट इसका इतना ज़्यादा होता है कि यहीं पे एक बेबी हाइड्रा टाइप स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हो जाती है। अब ये बेबी हाइड्रा क्या होती है, ये स्पेशल टाइप ऑफ कंडीशन के अंदर सेपरेट हो जाती है अपनी मदर बॉडी से। जब मदर बॉडी से सेपरेट होती है ये वाला जो बेबी हाइड्रा है, यानी ये जो बड है जिससे बेबी हाइड्रा प्रोड्यूस हुआ है, बट अभी ये मदर की बॉडी से अटैच है, लेकिन बाद में ये क्या होता है, ये सेपरेट हो जाता है और मदर की बॉडी से अलग होकर के एक न्यू इंडिविजुअल हाइड्रा का फॉर्म करता है। तो इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल बडिंग। अब एक्सटर्नल बडिंग में एक और है, जैसे ये तो सिंगल है, एक ही बड बनी तो एक ही ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हुआ। यहाँ पे हमारे पास है बडिंग इन यीस्ट, यहाँ पे एक बड नहीं है बल्कि यहाँ पे मल्टीपल बड है। जब मल्टीपल बड है तो मल्टीपल क्या होंगे, इससे ऑर्गेनिज्म भी डेवलप होंगे। तो ये देखिए ये यीस्ट है, यीस्ट के अंदर यानी कि ये एक क्या होती है, ये फंगस फाइलम की एक ऑर्गेनिज्म है। यीस्ट बहुत सारे टाइप के यीस्ट होती हैं, जैसे एक बेकर यीस्ट है जिसे हम कहते हैं सेकेरोमाइसिस सेरेवेसी, बेकरी के सारे प्रोडक्ट में, जैसे कि टोस्ट है, ब्रेड है, या पेस्ट्री है, केक वगैरह है, बिस्किट्स हैं, तो इन सब में एक यीस्ट काम में ली जाती है, यूज़ की जाती है, जिसे हम कहते हैं बेकर यीस्ट। उसका नाम होता है सेकेरोमाइसिस सेरेवेसी।
यहाँ हमने वही ईस्ट को लिया है और यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये इस तरीके से चेन की फॉर्म में यहाँ पे मल्टीपल बड का फॉर्मेशन हो गया। ये मल्टीपल बड क्या करती हैं, ये मल्टीपल बड एक ही ईस्ट यानी एक ही मदर बॉडी के ऊपर ऐसे चेन की तरह फॉर्म हो जाती हैं और धीरे धीरे सब सेपरेट हो जाती हैं अपनी मदर सेल से। अब मदर सेल भी तो एक ही सेल है, तो यहाँ पे सेपरेट हो गई, ये सारी बड अलग अलग हो गई और हर बड से क्या हुआ, हर बड से एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो गया। तो बडिंग भी हमारे पास देखो एक्सटर्नल बड में भी दो टाइप की हो गई। अगर एक ही बड है तो एक ही ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा और अगर मल्टीपल बड है तो हमारे पास मल्टीपल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब बात करते हैं हम एंडोजिनस यानी कि इंटरनल बड यानी जेम्यूल की। जेम्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है, आपको ये बिल्कुल याद करना ही करना है। तो यहाँ पे क्या होता है, एंडोजिनस बड अभी हमने बात की थी कि अगर मदर सेल की बॉडी के अंदर कोई बड प्रोड्यूस हो जाती है और फिर उस बड से कोई ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाते हैं, एक हो सकता है, मल्टीपल हो सकते हैं। अब क्योंकि बात हम स्पंज की करेंगे तो यहाँ मल्टीपल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो एंडोजिनस बड बॉडी के अंदर बनेगी, इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसको जेम्यूल कहते हैं, यानी इंटरनल बड को हम जेम्यूल कहते हैं। तो देखिए अब हम बात करते हैं इंटरनल बडिंग की। इंटरनल बड जब बनेगी बॉडी के अंदर, हमें पता है हम उसे जेम्यूल कहते हैं, यानी कि इन दिस टाइप ऑफ बडिंग बड इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड अ मदर सेल, सो इट इज कॉल्ड इंटरनल बड और जेम्यूल and involved in asexual reproduction. So gemule is a asexually reproduced mass of cell, जिसे हम क्या कहते हैं, आर्कियोसाइट्स कहते हैं। देखिए एक स्ट्रक्चर हम देखते हैं यहाँ पे, स्पॉन्ज इसका एग्जाम्पल है। आर्कियोसाइट का भी आपको ध्यान रखना है कि जो भी मास ऑफ सेल रिप्रोड्यूस होता है वही क्या है, जेम्यूल है, यानी कि आर्कियोसाइट्स के थ्रू उसका डेवलपमेंट है। आर्कियोसाइट्स ही हम उसको कहते हैं। जेम्यूल इज असेक्सुअली रिप्रोड्यूस मास ऑफ सेल, रिप्रोड्यूस मास ऑफ सेल्स, जिसे हम आर्कियोसाइट्स कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये स्पंज है, यहाँ पे हमने स्पंज में एक एग्जाम्पल हमारे पास है स्पॉन्जिला। ये क्या है, ओनली फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, बाकी सब मरीन में प्रेजेंट होते हैं। एक ऐसा स्पॉन्ज है जो कि फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होता है, जिसे हम कहते हैं स्पॉन्जिला। ये स्पॉन्ज है स्पॉन्जिला, और इसमें ये देखिए एंडोजिनस बड बन गई। कहाँ बनी, इस पेरेंट बॉडी के अंदर बनी। एक बॉडी के अंदर ये इतनी सारी क्या बन गई, एंडोजिनस बॉडी बन गई, यानी बड बन गई, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ये जेम्यूल। तो यहाँ पे क्या बन गया, ये एंडोजिनस बहुत सारी बड बन गई हैं, इन्हें हमने जेम्यूल कह दिया। अब ये एक मदर सेल है, यानी कि पेरेंट बॉडी है। ये इसका ऑस्कुलम है। स्पंज की स्ट्रक्चर आप सबने 11th में पढ़ी है, ये ऑस्कुलम है, और जो इसके छोटे छोटे पोर्स होते हैं उन्हें हम ऑस्टिया कहते हैं। तो ये ओपनिंग है। यहाँ पे क्या होता है, जब ये एंडोजिनस बर्ड्स क्या होती हैं, डेवलप हो जाती हैं, तो आफ्टर डेवलपमेंट ये सारी बर्ड्स कम आउट यानी बाहर आ जाती हैं और डेवलप्ड इनटू ए न्यू इंडिविजुअल, और हर बर्ड से एक न्यू इंडिविजुअली स्पॉन्ज का डेवलपमेंट यानी कि फॉर्मेशन हो जाता है। अगर हम जेम्यूल की स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए जेम्यूल की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होती है। यहाँ पे ये जो सेल मास है, यानी कि मास ऑफ सेल, जिसको हमने आर्कियोसाइट्स कहा था, और ये आर्कियोसाइट्स है, ये इसकी ओपनिंग है, ये माइक्रोपाइल है, ये इसके चारों तरफ पूरी एक जिलेटिनस शीट की कवरिंग है। ये पूरी क्या है, ये सब जिलेटिनस कवरिंग है ना। यहाँ पे क्या है, स्पिक्यूल्स हैं, ये सारी स्पिक्यूल्स हैं, ये जो आपको नजर आ रही हैं ये सब क्या है, स्पिक्यूल्स हैं, ये जो सिलिका और कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, ये बना होता है। ये जो आर्कियोसाइट सेल्स हैं, सेल ऑफ मास है, यहाँ पे क्या होता है, ये सब इस माइक्रोपाइल के थ्रू ये सब अटैच्ड होती हैं एक सबस्ट्रेट से, है ना, सबस्ट्रेटम से ये अटैच होती हैं, और बाद में धीरे धीरे जितनी भी आर्कियोसाइट के अंदर जितनी भी ये जो सेल हैं, ये हर सेल बाहर आती जाती है और बाहर आकर एक न्यू स्पंज का फॉर्मेशन कर देती है। यानी क्या हुआ, यहाँ पे मदर सेल के अंदर यानी स्पॉन्जिला की बॉडी के अंदर एंडोजिनस बड बनी, एंडोजिनस बड निकल करके बाहर आई, बाहर आकर के उन्होंने न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म किया। एक जेम्यूल की अगर हम बात करें तो यहाँ बहुत सारी आर्कियोसाइट सेल है, और ये आर्कियोसाइट सेल जैसे जैसे बाहर आती जाती हैं, हर एक सेल से एक न्यू इंडिविजुअली स्पॉन्ज का फॉर्मेशन होता जाता है। ये क्या होती है, ये जितनी भी सेल्स बाहर आ रही हैं आर्कियोसाइट्स की, दैट इज कैपेबल ऑफ डेवलपिंग इनटू ए न्यू ऑर्गेनिज्म।
दैट इज कैपेबल ऑफ डेवलपिंग इनटू ए न्यू ऑर्गेनिज्म। और वो ऑर्गेनिज्म कौन सा है? स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला में भी हमने स्पॉन्जिला की बात क्यों की? क्योंकि ये ओनली अ फ्रेश वाटर स्पंज है, बाकी सब मरीन में प्रेजेंट होते हैं। सो गाइज आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्पोरुलेशन की, और स्पोरुलेशन के बाद फ्रेगमेंटेशन भी है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी है। आपको पता ही है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात ना करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा रह जाता है? अधूरा रह जाता है, क्योंकि प्लांट्स की हम वहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं हमने उन सब के बारे में सिर्फ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अभी तक 2 ही टाइप्स पे बात कर पाए हैं। पार्थेनोजेनेसिस क्योंकि वो एक्सेप्शन होता है, इसलिए वो ज़रूरी होता है पढ़ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्पोरुलेशन, फ्रेगमेंटेशन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की, तब जाकर हमारा ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट्स को टीचिंग से हेल्प मिल सके, वो अपने टॉपिक्स को क्लियर कर सकें। बोर्ड एग्जाम में आने वाले, नीट में, कंपटीशन एग्जाम में आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं हम उनकी PDF आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।